हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी के कैलेंडर्स को लेके। अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि लास्ट प्रीवियस कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई हुई थी कि आरआरबी के मर्जर्स हो जाएंगे। हर स्टेट की अपनी एक ही आरआरबी होगी, सारी आरआरबीज को मर्ज करके एक एंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। उसके रिगार्डिंग एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा मैस मचा हुआ कि भाई एग्जाम की डेट पोस्टपोन होंगी, आईबीपीएस पहले होगा या जो भी है। हम सारी चीज़ें कंफर्म करेंगे कि कैलेंडर चेंज हो भी रहा कि नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डेट्स क्या होने वाली हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो हम सब कुछ कवर कर देंगे। और सही बताऊं तो कैलेंडर की डेट्स में बहुत ऐसे ह्यूज चेंज, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बहुत बड़ा फर्क आएगा तो बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा, पहले ये जान लो। एक तो सारी चीज़ों को हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में डिस्कस करते हैं कि पहले बात करते हैं आईबीपीएस को लेके, फिर आरआरबी को लेके, फिर कैलेंडर चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला हो। तो ठीक है, देखो, अगर आईबीपीएस पीओ एग्जाम पहले हुआ तो सिर्फ एक ही कंसर्न सामने आएगा, वो है थोड़ा सा एग्जाम का लेवल। जो एग्जाम लेवल की डिफिकल्टी है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगी और हिंदी के प्लेस पे इंग्लिश एड ऑन हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश भी आप डेली बेसिस पे थोड़ा मोड़ा तो पढ़ ही रहे होगे। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, पढ़ो। क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, आप इंग्लिश आज है तो कल तो पढ़ोगे ही, पढ़ना है ही, बिना पढ़े काम होगा नहीं। एक ही सब्जेक्ट का इशू आएगा आपको प्रीलिम्स एग्जाम में, वो इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए आपको डेली तो पढ़ना ही है, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश तो कोई इशू नहीं है, आईबीपीएस पहलू या आरआरबी। अब हम बात करते हैं आरआरबी के कैलेंडर्स को लेके। तो सबसे पहली चीज़ मुझे एक बात बताओ भाई, मतलब लॉजिकली बात करते हैं। देखो, आईबीपीएस आरआरबी का कैलेंडर चेंज हुआ कि नहीं, इसके भी तो कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन लॉन्च नहीं है। और मुझे एक चीज़ बताओ भाई, आरआरबीज के मर्जर हो रहे हैं, ये न्यूज़ 2-3 महीने भी नहीं हुए भी, ठीक है। एक बात बताओ भाई, कोई भी मर्जर ऐसे चंद सेकंड में तो हो नहीं जाएगा, बस ऐसे फट से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि डेट्स डिले होंगी तो 20 दिन में ऐसा कौन सा मर्जर हो जाएगा भाई कि सारी पॉलिसी, सारे रेट, सब कुछ एकदम अलाइन कर देंगे। ऐसा तो होना नहीं कि 20 दिन हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। थोड़ी चीज़ें करके सेटल होंगी, इकट्ठा तो होगा नहीं। और एज सच डिले होने की नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं है। पर तुमको पता नहीं कहाँ से न्यूज़ मिल गई है कि नोटिफिकेशन सामने है, डिले हो ही जाएगा। कुछ टीचरों ने ऐसी चीज़ों पे डिस्कस किया हुआ कि हाँ डिले हो सकता है, पॉसिबिलिटी। होगा या नहीं होगा उन्होंने भी नहीं कहा। अब तुम अभी तक परेशान थे एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के लिए, अब तुम परेशान हो आरआरबी के कैलेंडर के लिए। भाई चेंज हो गया तो क्या करेंगे, डेट्स आगे होगी तो क्या करेंगे, आईबीपीएस पहले। भाई तुम कुछ नहीं करोगे, तुम एग्जाम भी नहीं निकालने वाले हो, ये बात समझो। क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हारा एंड गोल है जॉब लेना। अगर अगर तुम इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तब तुम्हारे लिए मैटर कर सकता है कि यार आरआरबी भी थोड़ा पहले आ जाता तो जो मेरा 2-3 महीने का डिले होगा एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस में, तो मेरी 1.5-2 लाख की जो सैलरी है 60,000 के हिसाब से, भाई वो नुकसान हो रही है। पर तुमसे कद्दू परे निकल नहीं रहे हैं, तुम परेशान हो कि डेट्स कब आएंगे। भाई तुम्हारा मेन मोटिव है प्रिपरेशन की जर्नी को कंटिन्यू रख के एक एग्जाम क्वालिफाई करना। जिसकी प्रिपरेशन वीक है भाई उसके लिए तो गोल्डन चांस है। अगर एक आध महीना डिले हो गया आरआरबी बाई द चांस, जैसे कि मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस की नीड है, तो मैं तो खुश हूँ भाई कि डिले हो जाएगा तो उतना बेटर। अगर आरआरबी आईपीएस के बाद हो जाता है तो ये बस एकदम अच्छा है ना भाई कि मेरी हिंदी है मैं उसको और सुधार पाऊंगा। लेकिन तुम भाई परेशान है कि कैलेंडर चेंज हो जाएगा, आईपीएस पहले आ जाएगा, एसबीआई पहले आ जाएगा। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, फर्क उनको पड़ रहा है जिनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी है उसको कद्दू कोई लेना देना नहीं एग्जाम डेट से। तुम एस्पिरेंट हो, तुमको भाई कोई मतलब नहीं होना चाहिए इन चीज़ों से। तुम्हारा मेन मोटिव है अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल तक लेके जाना कि एग्जाम कोई भी हो कभी भी आ जाए तुम क्वालिफाई कर ले जाओ। तुमको ही पता है अगस्त सितंबर से एग्जामिनेशन सारे लाइंड अप होकर स्टार्ट हो जाते हैं। तुम्हारा एक ही काम है भाई, अगस्त सितंबर तक अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा करना। क्योंकि देखो भाई, देना तो एसबीआई भी है, आईबीपीएस भी है, आरआरबीस भी। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आरआरबी दोगे आईबीपीएस एसबीआई दोगे नहीं। देना जब सब है तो प्रिपरेशन उस लेवल की होनी चाहिए। जब तुमको पता है कि भाई अगस्त सितंबर से एग्जाम लाइंड अप हो जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। फिर टाइम जो भी मिलता है वो सिर्फ करंट अफेयर, इंग्लिश और रिवीजन में जाता है। तो जब पता है कि ऑलरेडी टाइम मिलने नहीं वाला, तो अगस्त सितंबर के पहले जुलाई के एंड तक अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि एग्जाम कोई भी पहले हो जाए, एसबीआई ही क्यों ना हो जाए भाई, तुम क्वालिफाई कर ले जाओ। नहीं, पर तुम तो भाई एकदम ऐसे परेशान हो जैसे तुम तो भाई कहीं सिलेक्टेड हो और तुम्हारे 1.5-2 लाख का नुकसान है कि भाई तुम क्लरिकल से पीओ शिफ्ट करने वाले थे तो तुम हफरा तफरी में फंसे पड़े हो। यही हाल रहे ना बाबू तो कुछ नहीं निकलेगा, पेपर तो दूर की बात है। तो पहले तो थोड़ा सा क्लियर हो जाओ चीज़ों को कि भाई तुम एस्पिरेंट हो, तुमको कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए
कि पेपर 1 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद है। पेपर देखो अगर डिले हुआ हो तो कितना डिले हो जाएगा, एक आध साल नहीं ना, एक आधा महीना मुश्किल से, उसकी भी गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो इन चीज़ों में टाइम आग लगाने से ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में टाइम लगा लो, अभी टाइम लगाओ पढ़ने में, क्योंकि सारे एग्जाम्स देने हैं। अगर इनकेस चेंज हो भी है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा रे, थोड़ा बताओगे तुम क्या फर्क पड़ जाएगा मेरे को, ऐसा क्या ऐसा अलग हो जाएगा जो तुम मतलब इतने सदमे में चलते हो कि अरे डेट्स बदल गई, हे भगवान अब क्या होगा, हे राम। क्या फर्क पड़ना है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ये सिर्फ बहानेबाजी वाले काम है। जिनसे पेपर निकलने नहीं वाले वो पगलाए हैं कि डेट्स डिले हो रही हैं, एग्जाम क्लैश करेंगे, टाइम नहीं मिलता। अरे अभी टाइम है तो आग तो लगा रहे हो, तो बाद में टाइम के लिए क्यों रोना है। तो जो अभी शांति से पढ़ रहा है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई डेट्स कभी भी आए, उसका उसका पूरा फोकस है वो जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम्स आएंगे छोटे मोटे ट्विक करके मैं प्रिपरेशन को शिफ्ट करता रहूंगा। लेकिन तुम आरआरबी की डेट्स के पीछे पड़े हुए हो, एसबीआई की डेट्स के पीछे पड़े हो। भाई डेट्स करते करते एक दिन तुम खुद डेट बन जाओगे भाई, इतिहास के अतीत हो जाओगे। उम्र बीतती चली जा रही है, टाइम की कीमत समझो, अभी वक्त है, पढ़ लो। और वैसे भी यार अगर शिफ्ट आ भी गया तो थोड़ा प्रिपरेशन पे ध्यान दो ना यार, एग्जाम तो उसी का निकलना है जिसने पढ़ा है। जिसने पढ़ा नहीं और एग्जाम की डेट चाहे कभी भी चली जाए उसका नहीं निकलना है, ये बात जानते हो तुम। उसके बावजूद पता नहीं तुम हर 10-15 दिन में एक बार पगला जाओगे और एक हफ्ते अपनी आग लगा लोगे। अभी तक इस भाई रिजल्ट रिजल्ट कर रहे थे, अब एक और नौटंकी शुरू हो गई कि अब आरआरबी का कैलेंडर बदल दिया जाएगा। और भाई ये कसम से बता रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया में कसम से कोई भी चीज़ इतना तेजी से स्प्रेड होती है ना कि जो बच्चा नहीं भी परेशान वो भी परेशान हो जाए कि अरे बाप रे इतना बड़ा चेंज आ गया, हे भगवान अब मैं क्या करूँगा। अरे भाई तू कुछ मत कर, पढ़ता चल, क्योंकि पढ़ने से एग्जाम निकलेगा। डेट कभी भी हो, प्रिपरेशन उतनी अच्छी कर लो अपनी कि कोई भी एग्जाम आए, जब जुलाई अगस्त के बाद आपसे एग्जाम लिया जाए तो आप एग्जाम निकालने के कैपेबल हो। जो कैपेबल नहीं है वो आज क्या कल भी पेपर होगा तो वो नहीं निकालने वाला है, क्योंकि टाइम तो आप इसमें आग लगा रहे हो। तो डेट्स कभी भी आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो यार सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये कड़वी सच्चाई है। तो सिलेक्शन उसी का होगा जिनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है जुलाई के बाद एग्जाम्स होने हैं, जब आपको एक पिन पॉइंट का आइडिया कि इस टाइम के बाद एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो कोई हो, देने सारे हैं। तो जॉब तो लेनी है ना कि बस आरआरबी ही टारगेट है, सिर्फ आरआरबी दूंगा बाकी नहीं। अगर सिर्फ आरआरबी टारगेट है तो भैया देख लो आप। लेकिन अगर ये है कि नहीं भाई मुझे पहले जॉब चाहिए, जितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगे उतना बेटर। अगर आपका टारगेट एसबीआई है तो वेल एंड गुड, पढ़ते रहो और बाकी आराम से टाइम वेस्ट करते रहो। आप लोगों का कद्दू कुछ नहीं होने वाला है, सुनने में कड़वा होगा, चाहो तो 4 गालियां दे लो। अभी टाइम है तो पढ़ना नहीं, फिर बाद में टाइम के लिए रोना, फिर टाइम मैनेजमेंट के लिए रोना, फिर बोलना कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट भाई कहाँ से होगा सिलेबस कंप्लीट, सिलेबस तो जा रहा है डेट्स देखने में। तो आराम से आप डेट्स देखिए, एक दिन डेट देखते देखते आप खुद इतिहास बन जाएंगे और वो इतिहास कहीं दफन हो जाएगा। कद्दूस की कीमत नहीं है, इतिहास वही याद रखा जाता है जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। वरना आप हमारी तरह कितने दबे पड़े हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं। भाई कितनों का एसबीआई लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, तो थोड़ा उनसे सीखो, टाइम जितना है पढ़ने में लगाओ, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। कभी डेट्स ऊपर नीचे होंगी, कभी पैटर्न बदल जाए, कभी कुछ भाई तुम्हारे हाथ में नहीं है। अनसर्टेन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो। तो पढ़ो जिसमें सार है, बाकी सब बेकार ही है। तो जिसको समझ में आ जाए वही अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आरआरबी जब भी होगा, आईबीपीएस जब भी होगा, एसबीआई जब भी होगा, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करते जाना, डे बाई डे इतना मजबूत करो कि तुम हर एग्जाम निकालने कैपेबल हो जाओ। फिर डेट्स मैटर नहीं करती, बाकी मर्जी आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो भाई उसके लिए माफ़ कीजिएगा। 2-4 बातें सुनानी हो तो कमेंट तो ओपन ही है। लेकिन जो जेन्युइन एस्पिरेंट होगा, जिसको लिटरली अपने करियर की चिंता होगी, वो समझेगा चीज़ों को कि भाई क्या है, डेट्स क्यों मैटर नहीं करती हैं। बाकी मर्जी आप लोगों की, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बस आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो में।